हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्क। टॉपिक 1 डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। जब डिजिटल डाटा को सेंड किया जाता है एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर या मल्टीपल कंप्यूटर्स पर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, इस प्रोसेस को कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। और जब डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स को सेट करके, इस प्रोसेस को कहते हैं नेटवर्किंग। इंटरनेट बिगेस्ट एग्जाम्पल है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क में ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और कुछ एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है एक साथ, ताकि उनके बीच में डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सके। जितने भी कंप्यूटर्स डिवाइस में कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क के अंदर, उन्हें कहते हैं नोड। जो नोड डाटा को ब्रॉडकास्ट करते हैं उन्हें कहते हैं सेंडर, और जो रिसीव करते हैं उन्हें कहा जाता है रिसीवर। अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, जैसे मैसेज वो डाटा होता है जिसे ट्रांसमिट किया जाता है एक नोड से किसी दूसरे नोड पर। ये होती हैं पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो, टेक्स्ट एक्सेट्रा। दूसरा होता है ट्रांसमिशन मीडियम, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है। एग्जाम्पल ट्विस्टेड पेयर केबल, फायर ऑप्टिकल केबल, कोएक्सियल केबल या रेडियो वेव्स। थर्ड सेंडर, फोर्थ रिसीवर और फिफ्थ होता है प्रोटोकॉल वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू नेटवर्क में कम्युनिकेशन की जाती है। बिना प्रोटोकॉल के डाटा को ट्रांसमिशन नहीं किया जा सकता। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे इसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी से और एफिशिएंटली शेयर कर सकते हैं विद इन द नेटवर्क। इसके कॉस्ट भी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। कुछ एग्जाम्पल्स और एडवांटेजेस हैं फास्टर एंड इफ़ेक्टिव डाटा ट्रांसफ़र, रिसोर्स शेयरिंग। जैसे हमने एक नेटवर्क के अंदर हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे प्रिंटर और हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया है, तो जो और कंप्यूटर्स नेटवर्क के अंदर हैं वो भी इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड, सेविंग ऑफ मनी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन रिमोट कंप्यूटर्स, क्विक, चीप एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी। हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करके भी सिक्योर करके ट्रांसमिट कर सकते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर 1, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS। दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। पहला क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है, और दूसरा होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS, जिन्हें डिज़ाइन किया गया है फॉर सर्वर कंप्यूटर्स, और ये मैनेज करते हैं नेटवर्क रिसोर्सेज को। NOS सपोर्ट करता है फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग एक्सेट्रा ओवर द नेटवर्क। सेकंड है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे NIC कहा जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को नेटवर्क एडेप्टर भी कहा जाता है, और ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क के अंदर दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसमें एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, और ये हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर एम्बेडेड होता है। कंप्यूटर्स इसी एड्रेस की हेल्प से एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क के अंदर और आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दो तरीके के NIC होते हैं, वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और दूसरा होता है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मोडेम एक डिवाइस होता है जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड होती है। जब ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है नेटवर्क पर, तो ये मॉडेम जो है इस डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और रिसीविंग कंप्यूटर का मॉडेम इसे दोबारा से डिजिटल
सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। हब एंड स्विच नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से, और डिवाइसेस को ये दोनों ही डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। हब एक साथ सारा डाटा ट्रांसमिट करता है और डाटा ट्रैफिक को बढ़ाता है, लेकिन स्विच रिकॉग्नाइज करता है कि डाटा कौन से डिवाइस पर जाना है और तभी डाटा को ट्रांसमिट करता है। कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं ब्रिजेस, गेटवे, राउटर डिसाइड करता है किस रूट से डाटा को ट्रांसमिट किया जाएगा ताकि सबसे तेज़ी से डाटा को ट्रांसमिट किया जा सके। रिपीटर, जब डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है ओवर लार्ज डिस्टेंसेस तो सिग्नल्स वीक होते हैं। यहीं पे रिपीटर डिवाइस को यूज़ किया जाता है जो एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को ताकि डाटा सिग्नल्स तेज़ी से ट्रैवल कर सके। नेटवर्क आर्किटेक्चर वो फ्रेमवर्क होता है जो दिखाता है पूरा नेटवर्क जिसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर्स अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। हर नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर दो ब्रॉडली क्लासिफाइड नेटवर्क आर्किटेक्चर हैं, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और दूसरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर के अंदर सारे ही नेटवर्क्स आपस में पीयर्स की तरह परफॉर्म करते हैं और कोई भी आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। यहाँ पर कोई भी सर्वर कंप्यूटर नहीं होता है। इस तरीके का आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क यूज़ किया जाता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यहाँ पर कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं नेटवर्क में, इन्हें कंट्रोल किया जाता है एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर के थ्रू जिसे कहा जाता है सर्वर, और बाकी सभी कंप्यूटर्स को कहा जाता है क्लाइंट्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया कवर्ड। सबसे पहला पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, ये स्टार्टिंग स्टेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होता है और ये बहुत ही छोटे ऑफिस या घर के अंदर यूज़ होने वाला कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। इसकी कम्युनिकेशन रेंज होती है 10 मीटर्स। पैन वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके का हो सकता है। दूसरा आता है लैन, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क सबसे ज़्यादा मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है। इन्हें इस्टेब्लिश और मेंटेन करना बहुत ईजी होता है। इनकी रेंज होती है 1 किलोमीटर। इन्हें यूज़ किया जाता है स्कूल्स, कॉलेजेस, मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। थर्ड होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को थोड़े लार्ज स्केल पर, जैसे 10 किलोमीटर